स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से यहाँ पे एक कार्यालय आदेश आपका जारी किया गया है, जिसमें देखिए बताया जा रहा है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक संख्या 1341 दिनांक 15/5/2024 एवं पत्रांक संख्या 1928 दिनांक 4/11/2024 के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में विभाग द्वारा सामान्य कोटि की अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता, ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण अर्हता 60%, ठीक है, यानी कि 60% निर्धारित है। उक्त अर्हता पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण जो परीक्षा की गई थी और स्पष्टीकरण अप्राप्त और संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में निम्नांकित शिक्षकों को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 4 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे अधोचारी कार्यालय में सदैह उपस्थित होकर के संबंधित साक्ष्य कागजात यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण, पदस्थापन पत्र और आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में विभाग एक तरफा निर्णय लेने की जो है वो स्वतंत्र होगा। यहाँ पे देखिए मैटर क्या था, सीटेट को लेकर के है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका यहाँ पे नाम दिया गया है और वो विद्यालय में पदस्थापन है, एड्रेस पूरा दिया गया है और उसके बाद सीटेट का रोल नंबर दिया गया है और यहाँ पे जो है सीटेट पासिंग ईयर दिया गया है और सीटेट में प्राप्तांक क्या है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो राज्य के बाहर यानी कि ये कैंडिडेट अदर स्टेट की कैंडिडेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपकी जो सीटेट में इन्होंने पेपर 1 में जो क्वालिफाई किया हुआ है उनका 101 नंबर है, ठीक है, और पेपर 2 में जो है 88 है और इनका चयन किस में हुआ है 6 to 8 में, ठीक है, यानी कि इनका चयन 6 to 8 में हुआ है। तो इनका पेपर 2 में आप देख रहे हैं कि सिर्फ 88 नंबर है, जबकि होना कितना चाहिए 90 नंबर होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे इनको जो है नोटिस जारी किया गया है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ पे TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप PRD की हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 to 12 के हैं, चाहे आपका सीटेट हो या स्टेट हो, थोड़ा सा आप अपने एक बार नंबर को जरूर जांच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे अजय पाल, ठीक है, पुरुष कैंडिडेट है अजय पाल और ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिसंबर यानी कि सीटेट इन्होंने पास किया है दिसंबर 21 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2021 में। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग पेपर 1 में इनका जो है 87 नंबर है, पेपर 2 में जो है 88 नंबर है, ठीक है, और ये 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि इनको नौकरी कर रहे हैं ये, और 1 to 5 यानी कि PRT में, जबकि होना कितना चाहिए 90 नंबर। और ये राज्य के बाहर के कैंडिडेट हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, जबकि यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि एड्रेस में। तो ये समस्या है। जो भी कैंडिडेट हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर किया जाएगा अगर आपके सीटेट में 90 से कम है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए अंजना कुमारी, यहाँ पे देखिए इसमें सब कुछ दिया गया है और देखिए इनका जो है रोल नंबर ये है और पेपर 1 में जो है 89 नंबर है और उसके बाद पेपर 2 में 90 नंबर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप समझेंगे, अगर देखेंगे थोड़ा सा, जब इनका यहाँ पे सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है, फिर भी यहाँ पे पेपर यहाँ पे 2 में इनका 90 नंबर है और 90 नंबर ही चाहिए, फिर भी इनको जो है डाउट में रखा गया है। अब ये मैटर खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर 1 अगर बात करें तो 89 नंबर है, ठीक है, पेपर 1 में 89 नंबर है लेकिन पेपर 2 में 90 नंबर है, तो ये तो आपका सही था, फिर भी इनको जो है डाउटफुल में रखा गया है और इनको जो है नोटिस जारी की जा रही है। अब ये विभाग ही बता पाएगा कि क्या मैटर है इनका, लेकिन सब कुछ तो सही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर बात करें हम लोग, आपको पता है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको तो सीटेट में जो है सीटेट, ठीक है, 90 नंबर चाहिए और 90 नंबर इनका है भी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है हमको लगता है, या कोई रीज़न और होगा। लेकिन रीज़न क्या बताया जा रहा है यहाँ पे सर, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा गया उसी को हम बात कर रहे हैं और ये अदर स्टेट बताया जा रहा है। तो 90 नंबर होने के बाद भी इनको जो है डाउटफुल में रखा गया है। तो ये थोड़ा सा अभी सोचना समझना ये विभाग का काम है कि इनको क्यों आखिर इसमें जो है डाउट में रखा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर भी वही मैटर है, 90 नंबर दिया गया है यानी कि क्वालिफाई है, ठीक है, फिर भी जो है यहाँ पे ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर तो है यहाँ पर, फिर भी इनको जो है डाउट में रखा गया है। यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है कि सीटेट में प्राप्त अंक और बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित वर्ग, ठीक है, ये चयनित वर्ग दिया गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे श्वेता मौर्य है और यहाँ पे देखेंगे अगर तो पेपर 1 में 82 नंबर है और पेपर 2 का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है कि कितने नंबर पाए हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर चाहिए और 6 to 8 में इनका जो है चयन हुआ है और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 87 है, 95 नंबर है, ठीक है, यहाँ देखिए पूजा मौर्य है और यहाँ पे देखिए एड्रेस इनका जो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और इनका रोल नंबर ये है। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2021 में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है और पेपर 1 में आप देखेंगे
तो 95 नंबर है, ठीक है, 95 नंबर है और 1 to 5 में ये शिक्षिका हैं, फिर भी जो इनको डाउट में रखा गया है। अब ये क्या मैटर है, यहाँ तो जो चीज़ें लिखी गई हैं कि जो भी प्रमाण पत्र हैं, यानी कि ये सीटेट के नंबर को लेकर के ही बात की गई है, यानी कि 60% मार्क्स को लेकर के ही बात की गई है। फिर भी कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे जो है पूरा नंबर होने के बाद भी जो इनको डाउटफुल में यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपका जो है पूर्वी चंपारण मोतिहारी से लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 31/1/2025, ठीक है, यहाँ पे 30/1/2025 यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है। तो ये लेटर आपको जो है 31 तारीख को यहाँ पे जारी किया गया है, 31/1/2000 यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 25, ठीक है। तो आपने इसमें देखा जो सीटेट जिसमें 60% मार्क्स यानी कि जो है 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी का 90 है, किसी का 95 है, फिर भी यहाँ पे डाउटफुल में है और इनको जो है नोटिस जारी की जा रही है। अब इसके संबंध में जो है शिक्षा विभाग यहाँ पे अगर बात करें तो शिक्षा विभाग यहाँ पे बता पाएंगे सही से कि क्या है, यहाँ 90 नंबर वाले भी डाउट में हैं, 95 वाले भी यहाँ पे डाउट में हैं, क्या मैटर है इसको लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि शिवहर में बीपीएससी टीआरई 3 उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग, जिसमें 6 रह गए अनुपस्थित। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे अपडेट दी गई है आपकी छोटी सी कि बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर मिलेगा मौका। बताया गया जो शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं और जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन किसी कारण नहीं हो सका है, वैसे अभ्यर्थी आवेदन देंगे। उनके आवेदन के आलोक में विभाग ने पत्राचार किया जाएगा और विभाग के अग्रिम निर्देश के आलोक में वंचित अभ्यर्थियों को फिर से जो है मौका दिया जाएगा। इस दौरान तकनीकी कारणों से कुछ जो है बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे इनको जो है मौका दिया जाएगा। और ये आपका जो है कटसहरी डुमरी कटसहरी, ठीक है। देखिए अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, ठीक है, आपको बता दें, देखिए अभी आपका नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी काउंसलिंग हो गई है तो आपका सब कुछ सही होगा, ठीक है। ऐसा जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में भी देखा गया था। आपको पता है कि देखिए जिनके मार्कशीट में, जिनके सर्टिफिकेट में कमी है, नंबर सीटेट के मार्क्स को लेकर के कमी है, अगर उनका गलती से कहीं अगर चयन मतलब कि हो गया, तो अगर बात करें सबसे पहले अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर के, तो अदर स्टेट के लिए भाई देखिए सीटेट में 60% मार्क्स मांगा गया है, उसके संबंध में अभी भी आपकी जो है नोटिस वहाँ पे जारी की जा रही है। तो ऐसे कैंडिडेट देखिए अगर जिनका कम होगा वो आज नहीं तो कल उनको जो है बाहर होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में भी बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कि नौकरी कर रहे थे, फिर भी जो है अब यहाँ पे लगातार नोटिस आपकी जारी की जा रही है। और ये प्रक्रिया जो है सिलसिला जब से उनकी जो है नियुक्ति पत्र मिली तब से चल रही है कैंडिडेट की, यानी कि उस टाइम से ही चल रही है जब नियुक्ति पत्र मिला, ठीक है, सबको। उसके बाद से उन्होंने ज्वाइन किया, अलॉट हुआ स्कूल और वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से ये प्रक्रिया चल रही है सबकी की लगातार नोटिस पे नोटिस नोटिस पर। तो जहाँ पर भी देखिए गलतियाँ होंगी, ज़्यादा मिस्टेक होगा तो यहाँ पे कार्रवाई भी की जाएगी और वेतन रिकवरी भी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा होगा 5-6 कैंडिडेट का एक लिस्ट भी, नोटिस भी जारी की गई थी उनको लेकर के कि जो है वहाँ पे सीटेट के नंबर को लेकर के और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती था उस वजह से। उसके बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षक और जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के अगर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि देखिए एक लेटेस्ट आपकी एक अपडेट आई थी जो काफ़ी दिन हो गया, जिसमें बताया गया था कि टीआरई 3 के पीजीटी के बचे 6 विषयों की अलग से यहाँ पे काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी 6 विषय के यहाँ पे अगर बात करें रिजल्ट को लेकर के तो ये कब तक आएगी, अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है। ये आपको पहले ही अपडेट दी गई थी कि इसकी काउंसलिंग अलग से की जाएगी। फिलहाल पीजीटी के बाकी विषयों की तय तिथि पर यहाँ पे काउंसलिंग होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे जो 4 और 5 फरवरी की यहाँ पे काउंसलिंग आपकी होने वाली है, ये आपकी काउंसलिंग चलेगी। लेकिन जिनका जो 6 विषय हैं पीजीटी के, उसकी अगर बात करें हम लोग तो वो अलग से आपकी डेट निर्धारित की जाएगी, जो कि अभी इसको लेकर के कोई अपडेट आपको नहीं दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी करा सकेंगे एक से अधिक काउंसलिंग। अगर जैसे किसी कैंडिडेट ने 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में चयन हुआ है तो किसी वर्ग में भी आप जो है यहाँ पे मतलब एक से अधिक वर्गों में आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। अतिथि शिक्षकों की बात करें अगर, देखिए अतिथि शिक्षकों की वजह से जो 6 विषय का यहाँ पे रिजल्ट रुका हुआ है, यहाँ पे अगर बात करें आवंटन रुका हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये समस्या है। बाकी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी अतिथि शिक्षकों को लेकर के। जिला आवंटन जिनका नहीं हुआ अगर उनके लेकर के बात करें तो एक ही साथ यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी देखिए पीजीटी का जो 6 विषयों का यहाँ पे है उनका भी है, तो साथ में ही आपको जो है कराई जाएगी सब कुछ। नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के यहाँ पे एक अपडेट दी गई है, देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के हेड मास्टर और हेड टीचर की ज्वाइनिंग प्रक्रिया मार्च माह में की जाएगी। टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों के लिए मार्च यानी कि 15 मार्च के बाद नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए जाएंगे। आपको पता है कि 12 या 13 तारीख को आपकी जो होली है,
और होली के बाद ही यहाँ पे प्रक्रिया चलेगी आपकी, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि 15 मार्च के बाद नियुक्ति पत्र वितरण ये चलने वाला है। ये सचिवालय से प्राप्त जानकारी है। और फरवरी माह में जो है किसी प्रकार का ना तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी, ना ही हेड टीचर हेड मास्टर की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण ना ही TRE 3.0 चयनित अभ्यर्थियों का इंडक्शन ट्रेनिंग कराया जाएगा। इन तीनों प्रक्रिया की शुरुआत मार्च महीने से होगी, इसलिए अफवाहों पे ध्यान न दें। 1 महीने अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ये जो है बताया जा रहा है कि सचिवालय से प्राप्त जानकारी है, ठीक है। अब देखना ये है कि ये कितना सही होता है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 15 मार्च के बाद यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण आपका जो है वो CM नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। और फरवरी माह में किसी प्रकार का ना तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी और ना ही यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग की जाएगी, यानी कि हेड टीचर और जो हेड मास्टर की ज्वाइनिंग को लेकर के बात कही गई थी, ठीक है। और TRE 3 में चयनित अभ्यर्थियों का इंडक्शन ट्रेनिंग भी यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। पूरा मतलब कि इस अपडेट का मतलब ये है कि जो भी कुछ होगा वो 15 मार्च के बाद ही कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीटेट में जिसमें आपने देखा था कि सीटेट के नंबर यानी कि 82 और 82.5 मार्क्स को लेकर के सभी जिला कन्फ्यूज था, ठीक है। अभ्यर्थी स्पष्ट पत्र जारी करने की कह रहे थे मांग, और BPSC से पास करने के बाद भी नौकरी पर संकट की यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। देखिए अभी इसके संबंध में कोई फैसला नहीं आया, यानी कि 82 वाला और 82.5 वाला, ठीक है, जो नंबर था सीटेट में, जो कि यहाँ पे अगर बात करें BC और जो कैंडिडेट यहाँ पे EBC, ठीक है, ये वाले कैंडिडेट थे। और यहाँ पे अगर बात करें जो महिला कैंडिडेट थी, ठीक है, महिला कैंडिडेट यानी कि जो जनरल वाली, ठीक है, बिहार की जो महिलाएं थी उनको भी तो 55% ही मार्क्स चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे थी। बाकी ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक आपको दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको जो है सारी जानकारी भी दी जा रही है।